अमेरिका के रॉकी पर्वत में हुई ताजा बर्फबारी, कई फीट तक जम गई बर्फ की मोटी परत। मई के महीने में देखने को मिल रही बर्फबारी। अमेरिका के कोलोराडो राज्य में तूफान बरपा है। यहाँ पर बिजली कटौती और यातायात में परेशानी को लेकर अलर्ट हुआ जारी। अमेरिका के डेनवर में मौसम ने एक बार फिर से ली करवट। मई के महीने में स्नोफॉल की वजह से लोग हैरान। बर्फ की सफेद चादर से नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। इटली के सिसलागो शहर में भारी ओलावृष्टि हुई। सड़कों पर बिछी सफेद चादर, बर्फ की गाड़ियां सड़कों पर फिसलती दिखी। चीन के उत्तरी हैनान प्रांत में मौसम हुआ खराब। करीब 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। दक्षिण जर्मनी और बवेरिया में मौसम हुआ खराब। आसपास के इलाकों में गरज के साथ पड़ी बौछारें। तापमान में भारी गिरावट आई है। मलेशिया में भारी बारिश के बाद हाहाकार। सड़कों पर जमा हुआ कई फीट तक बारिश का पानी। लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। मलेशिया के सेलांगोर में मूसलाधार बरसात से आई है भयंकर बाढ़। हाईवे पर गाड़ियां डूबी नजर आई। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। मलेशिया के चेरास शहर में भारी बारिश की वजह से बंदरतोन हुसैन ओन इलाके के घर में घुस गया पानी। अमेरिका के टेक्सास में यहां पर भयानक बिजली कड़क उठी है। ऑस्टिन और टेक्सास हिल कंट्री के लिए आंधी तूफान की चेतावनी जारी। कैलिफोर्निया के बे एरिया में बाइक पर सवार गिरोह ने सड़कों पर मचाया उत्पात। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने गिरोह की 77 बाइक्स को जब्त किया। यूक्रेन ने रूस पर लगाए सीजफायर उल्लंघन के आरोप। 100 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करने का लगाया आरोप। दुबई में एक इमारत में लग गई भीषण आग। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। राहत बचाव अभियान जारी। दमकल की टीम आग को काबू करने की कोशिश में जुटी। इंडोनेशिया के सुमात्रा में बस और टैंकर की जबरदस्त टक्कर के बाद लगी भयंकर आग। 16 लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मियों का इलाज जारी है। ग्रेटर नोएडा में एसी में ब्लास्ट के बाद घर में लग गई भीषण आग। सारा सामान जलकर राख। समय रहते घर से बाहर निकले लोग। बड़ा हादसा होते होते टला। हरियाणा के गुरुग्राम में सोना एक्सप्रेसवे पर सड़क का एक हिस्सा धंसा। बड़ा हादसा टला। मास्टर सीवर लाइन टूटने से सड़क का हिस्सा धंस गया। यातायात पर असर। अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने रच दिया इतिहास। 60 साल की उम्र में जिब्राल्टर स्ट्रेट को तैर कर किया पार। रूस ने यूक्रेन में कई इमारतों पर किया अटैक। यूक्रेन ने रूस पर रिहायशी इमारतों पर हमले का लगाया आरोप। एक स्कूल पर हमले का भी लगाया आरोप। यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूसी ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। मोलनिया ड्रोन को एंटी ड्रोन गन की मदद से गिराया गया। वीडियो भी आया सामने। हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में हुआ 46वां विस्फोट। फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा लावा। आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट हुआ जारी। रूस की राजधानी मॉस्को में विजय दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी। रूसी वायुसेना की एरोबेटिक टीम ने सेंट्रल मॉस्को के आसमान में रिहर्स किया। अमेरिका के मैनहट्टन में एंटी इजराइल प्रोटेस्ट का विरोध प्रदर्शन। इजरायली सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। पुलिस से भी हुई झड़प। इंडोनेशिया के सुमात्रा में दर्दनाक सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस फ्यूल टैंकर से टकराई। हादसे में 16 लोगों की मौत। रेस्क्यू का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से किसानों को हुआ नुकसान। किसानों को सरकार से मदद की अपेक्षा। हमीरपुर में यमुना नदी में नाव डूबने से हादसा। कई लोगों के बहने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। ओडिशा के नयागढ़ में पहाड़ के 2 चट्टानों के बीच फंस गया नाबालिग। 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे बचा लिया गया। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में घर में लगी भयंकर आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुत्ते ने गाय को काटा। बारात में लोगों को पिला दी गई गाय के दूध, जिसके बाद 250 लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़े। एमपी के रीवा में रेलवे स्टेशन पर लगी लिफ्ट हुई खराब। 2 घंटे तक फंसे रहे 9 लोग। रेलवे की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने चोर को पीछा करके पकड़ा। कार से भागने की कोशिश कर रहा था चोर। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़। गोली लगने से आरोपी घायल। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया। एलएलबी छात्र की हत्या के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर। लूटकांड का आरोपी गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस को चकमा देकर साथी हुआ फरार। बिहार के सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर दुकान में पुलिस की रेड। भारी मात्रा में नकदी बरामद। करीब 9 लाख नेपाली रुपये और 14 लाख भारतीय रुपये बरामद हुए। नालंदा में लोगों ने खुद चंदा जुटाया। सड़क बनवाई। अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बार शिकायत के बाद भी सड़क का निर्माण हो नहीं पा रहा था। लोगों में काफी गुस्सा था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक तरफा प्यार में सन की आशिक ने कॉलेज में घुसकर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ गरजा प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया था कब्जा।
झांसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, कई होटल्स और मकानों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। बिहार के सीवान में जेवरों की दुकान में बदमाशों ने की लूटपाट, आरोपियों ने भागते समय हवाई फायरिंग कर दी, एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया। मेरठ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 4 आरोपी अरेस्ट, भारी संख्या में हथियार जब्त। मुजफ्फरनगर में पिछले 24 घंटे में बदमाशों के साथ पुलिस के 7 एनकाउंटर्स हुए, अलग अलग एनकाउंटर्स में कुल 10 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, घटना के बाद लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, जांच जारी। मध्य प्रदेश के धार में बड़ा हादसा, पोखरेन मशीन पर गिरा पुल का हिस्सा, पुराने पुल को तोड़ते समय हादसा, चंबल नदी पर बना था पुराना पुल। यूपी के जौनपुर में पुलिस और हत्या की कोशिश के आरोपी के बीच मुठभेड़, शातिर आरोपी मुठभेड़ में हुआ घायल, दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला, तलाश जारी। बिहार के मुंगेर की खबर है, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार चेकिंग के दौरान पुलिस ने 315 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की, चालक हुआ फरार। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद, दोनों गुटों में चले लाठी डंडे और पत्थर, वीडियो के आधार पर जांच जारी। यूपी के आगरा में धर्मांतरण मामले में हुई पूछताछ में बड़े खुलासे, पूछताछ में पाकिस्तान से तार जुड़े होने का खुलासा, विदेशों में होती टीम की फंडिंग। यूपी के अलीगढ़ में एएमयू के 300 से ज्यादा कर्मचारियों से हुई करोड़ों की ठगी, मुनाफे का लालच देकर ठगी की गई, 3 केसेस दर्ज, जांच जारी। महाराष्ट्र की यवतमाल में किसान से लूट का मामला आया सामने, किसान से की गई 1.5 लाख रुपए की लूट, बाइक पर आए बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, जांच जारी। राजस्थान के अलवर में बाइक जब्ती से भड़क गया विवाद, थाने पर किया गया पथराव, एक पुलिस वाला जख्मी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के संभल में 4.5 करोड़ के बजट से संवरेगा वंश गोपाल तीर्थ स्थल, योगी सरकार ने 3 करोड़ 30 लाख की पहली किस्त जारी भी कर दी। छत्तीसगढ़ में बदमाशों के खिलाफ एक्शन, कोरबा में बदमाशों की निकाली परेड, 100 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स बदमाशों की परेड। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने छात्र नेता की हत्या करने वाले शार्प शूटर को अरेस्ट किया, 14 साल पुराने केस को पुलिस ने सुलझा लिया। यूपी के फर्रुखाबाद में नकली कीटनाशक के बड़े खेल का हुआ खुलासा, छापेमारी के दौरान 25 लाख की कीमत के नकली कीटनाशक बरामद, जांच जारी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गौकशी के आरोपियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 3 आरोपियों पर एक्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में नशा तस्कर पर एक्शन, तस्कर की रिजल्ट पर चला बुलडोजर, अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किया गया ध्वस्त। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 40 लाख की कीमत के 171 चोरी हुए मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं, पुलिस ने सभी मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हंस ट्रैवल्स नाम की कंपनी पर डीआरआई का छापा, करोड़ों रुपए के जाली नोट दूसरे राज्य पहुंचाने का मामला है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम आवास योजना के तहत बने घरों पर बुलडोजर एक्शन का खतरा, मकान तोड़ने का भेजा गया नोटिस, पीड़ित परिवारों ने लगाई मदद की गुहार। कोलकाता में सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या, कोलकाता के पास मध्यम ग्राम के पास हुई हत्या। चंद्रनाथ के सर और सीने पर मारी गोली, बाइक पर सवार होकर आए 4 से 5 हमलावर, चंद्रनाथ पर करीब 4 गोलियां बरसाई गई। सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को मध्यम ग्राम के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, ले जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मृत घोषित किया, राजनीतिक कार्यक्रम से लौट रहे थे चंद्रनाथ रथ। चंद्रनाथ के सीने की बाईं तरफ दिल पर लगी 2 गोलियां, सीपीआर देने के बावजूद नहीं बच सके चंद्रनाथ, चंद्रनाथ का ड्राइवर भी जख्मी है। सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या के बाद भारी तनाव, अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हंगामा, पूरे बंगाल में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता का बयान, हमने अपराध में इस्तेमाल हुई 4 पहिया गाड़ी को जब्त किया, आगे की कार्रवाई, आगे की जांच जारी है। सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जांच के मामले में फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम घटनास्थल पर पहुंची, पीए चंद्रनाथ की कार की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मध्यम ग्राम से सैंपल लेने के लिए पहुंची। चंद्रनाथ के ड्राइवर को लगी 3 गोलियां, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती, ड्राइवर को दूसरे अस्पताल में किया गया रेफर। चंद्रनाथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भेजा गया अपोलो हॉस्पिटल, इमरजेंसी विभाग में चल रहा है अभी इलाज, हालत बेहद गंभीर, ड्राइवर को लगी है 3 गोलियां। हमलावरों की गाड़ी बरामद हुई, कारण बाइक से आए थे हमलावर, फायरिंग से पहले चंद्रनाथ की गाड़ी को घेरा गया, उसके बाद गोलियां बरसाई गई। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा बयान, यह आतंकी हमले से कम नहीं, ये ट्रेंड शूटर्स का काम है, 6 घंटे के भीतर हिसाब होगा, ये सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार अस्पताल पहुंचे, पी चंद्रनाथ की हत्या के बाद मध्यम ग्राम के अस्पताल पहुंचे। सुवेंदु अधिकारी का बयान, 3 से 4 दिन रेकी करने के बाद दिया गया साजिश को अंजाम, ये एक प्री प्लान मर्डर है, हम लोग बहुत दुखी हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बशीरहाट में रोहित उर्फ चिंटू नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को मारी गई गोली। बीजेपी का झंडा लगाते समय हुआ हमला, पेट में गोली लगी। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में देर रात गोलीबारी में 3 पुलिसकर्मी और 2 केंद्रीय बल के जवान हुए घायल। अस्पताल में इलाज जारी। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में सुरक्षा बलों को मिले सॉकेट बम। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही सॉकेट बम को नष्ट किया। जांच चल रही है। बंगाल के नए सीएम पर सूत्रों के हवाले से खबर। शुवेंदु अधिकारी बनेंगे नए मुख्यमंत्री। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह संभव। कोलकाता के नारायणपुर में पुलिस वालों और पुलिस वाहन पर हमले के बाद एक्शन हुआ तेज। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम ने गश्ती बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को वापस सौंपे उनके दफ्तर। चुनाव में जीत के बाद कई दफ्तरों पर कर लिया गया था कब्जा। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद अभिषेक बैनर्जी के आवास पर ऑफिस की सुरक्षा को घटाया गया। हटाई गई अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा भी। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति। टूट से बचने के लिए एआईएडीएमके ने अपने विधायकों को पुडुचेरी में एक रिसोर्ट में शिफ्ट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से मुलाकात की है। इस मौके पर पीएम मोदी भी रहे मौजूद। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है वियतनाम। दोनों देशों के बीच रक्षा खरीद पर चर्चा जारी। उत्तर प्रदेश में आज से स्वगणना अभियान हो रहा शुरू। नागरिक 21 मई तक घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कर सकेंगे अपनी जनगणना। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आतंकी दानियाल अशरफ गिरफ्तार। पाकिस्तान से कांटेक्ट के आरोप। इलाके में हड़कंप, पूछताछ जारी। कोलकाता में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। बीजेपी महासचिव सुनील बंसल और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य समेत कई लोग मौजूद रहे। बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक अमित शाह 8 मई को जाएंगे बंगाल। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे बैठक। शपथ ग्रहण पर होगी मंत्रणा। बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री नितिन नवीन भी होंगे यहाँ पर और साथ ही नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सौंपा अपना इस्तीफा। ममता बनर्जी ने नए विधायकों के साथ बैठक बुलवाई। मीटिंग में नए विधायकों से बोली ममता बनर्जी, कहा हमें जबरदस्ती हटाया गया। राहुल का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी का हर छठा सांसद घुसपैठिया। हर छठा सांसद वोट चोरी करता है। विपक्ष चुनाव हो के अभी अपेक्षा करें। निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत सकती थी। बंगाल चुनाव में हार के बाद कोलकाता के आशुतोष कॉलेज से हटाया गया टीएमसी का ऑफिस। टीएमसी के युवा नेताओं ने कॉलेज में अपना निजी ऑफिस बना रखा था। कोलकाता में बवाल के बाद एक्शन में पुलिस। कहा जुलूस के लिए लेनी होगी परमिशन। बिना अनुमति जुलूस पर होगी कार्रवाई। शिमला में कोर्ट और एसडीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उर्दू शब्दों में पोस्टर्स लिखे हैं। जांच के दौरान नहीं मिला कुछ संदिग्ध सामान। जांच फिर भी चल रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में बुलडोजर एक्शन। अवैध दरगाह के ढांचे को गिराया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में जी न्यूज की खबर का असर हो गया है। पीड़िता ने जताया आभार। कहा कि जी न्यूज की वजह से आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ।